हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज जो 3.2 होने वाला है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ऐसे उसका इंट्रोडक्शन जो है हम लोग 2 से 3 पार्ट में लाएंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन होने वाला है ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं हेडिंग्स बना हुआ है, क्लास 11 चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 ये चल रहा है, त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.2 के लिए पार्ट 1 है। इससे पहले हम लोग वीडियो देखे थे 3.1 का इंट्रोडक्शन और 3.1 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो था, जिसमें हम लोग रेडियन और डिग्री मेजरमेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग जस्ट पहले ही पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड जिसको कि हम लोग हिंदी में भुजा बोलते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मतलब मेजरमेंट करना। तो 3 साइड का मेजरमेंट इसका, तो ट्रायंगल का जो 3 साइड का मेजरमेंट करता है उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज जो है बहुत जगह किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर मान के चलिए पहाड़ है, तो पहाड़ का अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, हाइट मेजर करना है ना, या फिर आप जैसे मान के चलिए और भी बहुत सारा चीज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पार्ट 1 वाला वीडियो में देखे थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ देखिए लिखा हुआ है आगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहला लिखा हुआ है कि ऑल द एंगल which are integral multiple of pi by 2 is called quadrilateral angle। इसमें क्या बोल रहा है कि जितना भी एंगल होता है जो पाई बाई 2 के मल्टीपल में होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल एंगल के नाम से जानते हैं। If theta increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, then the value of sine and cosine function do not change। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना, जो किस रूप में है, तो 2 पाई के मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन, मतलब साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। दस जिस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइन 2 पाई है, 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ एन बिलोंग करेगा जेड से, जेड बोले तो इंटीजर नंबर का, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, जहां n बिलोंग करेगा z से, इंटीजर z से। इफ थीटा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज थीटा बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फिर आगे बोल रहा है कि थीटा इज इन ओड नंबर, अगर मान के चलिए थीटा जो है वो ओड मल्टीपल है ऑफ पाई बाई 2, दैट इज थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। इस कंडीशन में cos थीटा क्या होगा, 0। तो अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल में है तो cos थीटा 0 होगा, और अगर इंटीजर जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से है तो इस कंडीशन में आपका sin थीटा 0 हो जाएगा। दस जैसे दिया हुआ है कि sin थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज है थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, जहां n क्या है आपका इंटीजर का काम कर रहा है, और cos थीटा बराबर भी 0 होगा इफ थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर n इज एन इंटीजर, जहां n कोई एक इंटीजर का काम करता हो। तो ये केवल बेसिक लॉजिक था। आगे देखिए मेन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे एक्चुअली में जैसे इससे पहले आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया गया होगा, जैसे साइन का एंगल मेजरमेंट कर एंगल निकालना, जैसे साइन थीटा का साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हेडिंग्स बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन।
तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस साइन और कॉस का फॉर्मेट में जैसे कॉसेक एक्स की बात करें तो कॉस एक्स को हम लोग जानते हैं कि 1/sin x होता है, जहाँ x डज नॉट इक्वल n पाई और यहाँ n होगा वो इंटीजर का काम करेगा। जैसे n पाई इसलिए नहीं होगा कि जैसे अगर हम लोग केवल पाई रखें तो साइन पाई 180 डिग्री पे 0 होता है, 2 पाई कर दें तो भी साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री पे 0 होता है। तो इसलिए n की जगह n पाई नहीं होना चाहिए। sec x बराबर 1/cos x होता है, जहाँ x डज नॉट इक्वल होना चाहिए 2n + 1 इंटू पाई/2 के फॉर्म में, क्योंकि अगर हम लोग n का मान के चले अगर 0 रखते हैं तो 0 रखने पे 2 और 1 3 3π/2 मतलब 270 डिग्री पे भी cos 0 होता है। और अगर मान के चले हम लोग n का मान यहाँ से रख देते हैं -1 या फिर मान के चलिए n का मान 0 रखते हैं तो sin 90 का भी cos 90 का ही मान हमारा 0 हो जाता है। वेयर लिखा हुआ कि n इज एन एन इंटीजर, जहाँ n इंटीजर है। tan x बराबर जानते हैं कि sin बटा cos होता है और cos x बराबर क्या होता है, cot x बराबर क्या होता है, cos x बटा sin x होता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अब देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला जो है ये भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या पढ़े होंगे, तो जैसे ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ना था कि साइन थीटा बराबर जो होता है p/h होता है, जहाँ p जो है परपेंडिकुलर है और h जो है हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। मतलब कि यहाँ जो देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल जो यहाँ पे बना हुआ है हमारा, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है यहाँ पे जैसे साइड एक बी है, यहाँ पे साइड हमारा ए है और यहाँ पे साइड हमारा सी है, वर्टेक्स का काम कर रहा है। तो जो बी है, बी को हम लोग बेस से इंडिकेट कर रहे हैं, पी परपेंडिकुलर को इंडिकेट कर रहा है, एच जो है हाइपोटेनियस का, मतलब यहाँ पे बी हमारा है, यहाँ पे एच है और हमारा यहाँ पे पी है। तो ऑलरेडी जानते हैं पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर जिसका मतलब होता है लंब, बी मतलब होता है बेस जिसका मतलब होता है आधार, आधार और इसका मतलब क्या होता है लंब, लंब और इसका मतलब होता है विकर्ण या कर्ण भी बोल सकते हैं। क्या होता है कर्ण, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे रिलेशन ये वाला कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा जो है एंगल का काम कर रहा है, साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं और कर्ण जो हमारा है वो एच से इंडिकेट किए हैं। तो P जो होता है परपेंडिकुलर होता है और H जो होता है आपका हाइपोटेनियस का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा है AC जो है वो हाइपोटेनियस का काम कर रहा है और जो AB है वो लंब का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये साइन थीटा बराबर P/H पढ़े होंगे, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, जिसको B जो यहाँ पे बेस का काम कर रहा है और H हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे BC और BC जो है एक तरह से BC जो है बेस का काम कर रहा है आधार का और AC आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है। tan थीटा बराबर P/B पढ़े हो, tan थीटा बराबर P/B, cot का B/P होता है जहाँ पे B बेस होता है और P जो होता है परपेंडिकुलर, इसमें P परपेंडिकुलर और B बेस का काम कर रहा है। cosec बराबर H/P हो जाता है जहाँ हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। sec थीटा की अगर बात करें तो यहाँ H/B होगा जहाँ हाइपोटेनियस अपन बेस होता है। तो ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो है हमारा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच है। यहाँ पे क्या बता रहा है रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब जैसे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सब आपस में एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड या रिलेटेड है। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है 1/cosec थीटा या cosec थीटा बराबर जो होता है 1/sin थीटा के रूप में लिखते हैं। tan थीटा जो हमारा है tan थीटा उसको 1/cot थीटा के रूप में लिखते हैं और यहाँ से जो हमारा एक और tan थीटा है जिसको हम लोग sin बटा cos थीटा के रूप में लिखते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग cos थीटा की बात करें तो 1/sec थीटा और जो sec थीटा है 1/cos थीटा के रूप में लिखते हैं और cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा के रूप में भी लिखते हैं या cot थीटा जो है इसको हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा के भी रूप में लिखते हैं। यही फॉर्मूला पढ़े होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। या फिर अगर आप यहाँ से चाहे लिखने तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर इसको अगर आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ से। या फिर अगर हम लोग केवल साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो रूट में भी कर सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। या अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की केवल बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। आगे कुछ आपका वैल्यूज है ना, कुछ वैल्यू जो है आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जैसे 0 डिग्री का मान, साइन में कॉस 0, टेन कॉस 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 है। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जैसे साइन 0 की बात करें तो साइन 0 0 पे 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है, कॉट 0 होता है जो मतलब अनडिफाइंड होता है, जिसको डिफाइंड आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। सेक 0 1 होता है और कॉसेक 0 भी आपका नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से इससे 45 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालने भी सीखे हैं कैसे निकलता है वैल्यू इसमें। बट अभी केवल याद के लिए जैसे हम लोग यहाँ से साइन 15 की बात करें तो इसका होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, कॉस 15 का √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, टेन 15 का 2 माइनस √3, कॉट 15 का आपका 2 प्लस √3, सेक 15 का √2 इंटू √3 माइनस 1 और कॉसेक 15 का √2 इंटू √3 प्लस 1 होता है। इसी तरह से 30 डिग्री का होता है आपका 1/2 साइन में ना, कॉस में √3/2, टेन का 1/√3, कॉट का √3, सेक में 1/√3 और कॉसेक में 2 होता है। 45 डिग्री में साइन का वैल्यू 1/√2, कॉस का भी वैल्यू 1/√2, टेन 1 होता है, कॉट भी 1 होता है, सेक √2 होता है और कॉसेक भी √2 होता है। 60 डिग्री की अगर बात करें तो 60 में √3/2 होता है साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू 1/2 होता है, टेन जो होता है √3 होता है, कॉट जो होता है 1/√3 होता है और सेक जो होता है 2 होता है और जो कॉसेक है 2/√3 होता है। 90 की बात करें तो 90 पे आपका साइन 1 होता है, कॉस 0 हो जाता है, टेन नॉट डिफाइंड है, सेक जो होता है वो सॉरी कॉट जो है 0 होता है, सेक नॉट डिफाइंड है और कॉसेक आपका 1 होता है। 180 पे साइन 0, कॉस जो होता है नेगेटिव हो जाता है -1, उसके बाद टेन 0 होता है, कॉट नॉट डिफाइंड है, उसके बाद सेक जो है -1 होगा और कॉसेक जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। 270 की बात करें तो साइन -1 होगा, कॉस 0 हो जाएगा, टेन नॉट डिफाइंड है। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग कॉट की बात करें तो कॉट 0 डिग्री है, सेक की बात करें तो सेक नॉट डिफाइंड है और उसके बाद कॉसेक आपका -1 है। 360 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो 360 डिग्री पे मतलब 2 पाई पे जिसको बोलते हैं, साइन जो है आपका 0 हो जाता है, उसके बाद कॉस जो है वो आपका 1 हो जाएगा, टेन जो है आपका यहाँ से 0 हो जाएगा, कॉट जो है आपका 360 पे नॉट डिफाइंड है, सेक बराबर 1 हो जाएगा सेक 360 का मान और कॉसेक जो हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे कुछ और क्या क्या है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो क्वाड्रेंट पे अगर हम लोग यहाँ से चर्चा करें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है जिसको हिंदी में चतुर्थांश के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? चतुर्थांश। तो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलरेडी लिखा हुआ, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और यह है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें हमारा साइन, कॉस ना, उसके बाद टेन, उसके बाद यहां से हो जाता हमारा कॉसेक ना, उसके बाद हमारा सेक और यहाँ हो जाता है हमारा कॉट। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। अब अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड में जो हमारा होता है उस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितना भी है सबके सब क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में हमारा tan और cot जो है ये पॉजिटिव रहेगा, इसको छोड़ करके बाकी जो भी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहा है वो सब क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी रहेगा वो सब के सब क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो ये चार क्वाड्रेंट होता है जिसको हम लोग चतुर्थांश के नाम जानते हैं, जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप लोग फॉर्मूला देखते होंगे कहीं पे लिखा हुआ बुक्स वगैरह में कि जैसे साइन पाई बाई 2 जिसको हम लोग 90 के नाम से जानते हैं और प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाता है। एक्चुअली में फॉर्मूला कैसे आता है तो केवल आपको बस अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है ये क्वाड्रेंट का तो यहाँ से आप 60 फॉर्मूला बना सकते हैं। 60 फॉर्मूला यहाँ से बने। 60 फॉर्मूला किस तरह का बनेगा तो जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे 0 डिग्री या 2 पाई जिसको हम लोग 360 डिग्री के भी नाम से जानते हैं, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 रेडियन मेजरमेंट है, 180 यहाँ पे होता है जिसको हम लोग पाई रेडियन के नाम से जानते हैं, 270 जिसको हम लोग 3 पाई 2 रेडियन के नाम से जानते हैं, और फिर यहाँ आ जाता है तो 360 मतलब 2 पाई रेडियन। मतलब जैसे अगर एक बार पूरा कंप्लीट रोटेट करेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है जिसको हम लोग 2 पाई रेडियन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि जैसे अगर हम लोग इस लाइन पे कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, चाहे साइन हो, साइन 180 प्लस माइनस थीटा कुछ भी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि मेरा साइन है तो साइन ही में रह जाएगा। या फिर जैसे अगर हम लोग साइन है कॉस कोई भी फंक्शन के लिए हो गया, साइन 0 हो गया या 180 देख लिया हम लोग 360 के लिए, या फिर मान के चलिए अगर 360 से बढ़ करके 720 हो जाता है, मतलब अगर दोबारा भी आप रोटेट कराते हैं तो उस कंडीशन इस पे चेंज नहीं होगा। तो वही चीज देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पॉइंट, क्या लिखा हुआ है इसको समझेंगे कि नॉट चेंज मतलब चेंज नहीं होगा। साइन जो है उस साइन में ही रहेगा, साइन जो है किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, कॉस जो है आपका कॉस में ही रहेगा, और हमारा जो tan है वो tan में ही रहेगा। कितना पे तो पाई मतलब 180 डिग्री और 360, और इसके साथ साथ आप 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। कितना 0 डिग्री भी लिख सकते हैं इसमें आप 0 डिग्री भी लिख सकते हैं कि साइन अगर मान के चलिए 0 डिग्री पे बात करता है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 0 डिग्री की अगर बात करता है या 180 डिग्री का बात करता है या फिर 360 डिग्री का, तो इसमें जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 0 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का छवा रेशियो की बात अगर हम लोग कर लें तो इसमें जो है उसी में रहेगा आपका, कोई चेंज मतलब साइन है तो साइन ही में रहेगा, कॉस है तो कॉस में, tan है तो tan में रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात आता है 90 डिग्री और 270 डिग्री का, 90 और 270 डिग्री का, तो 90 और 270 पे अगर आप करिएगा तो यहाँ पे जैसे साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से जो tan है वो कॉट में चेंज होगा हमारा, और कॉट जो है वो tan में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा सेक है वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक जो हमारा वो सेक में चेंज होगा। कितना एंगल पे तो 270 और 90 पे। जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान देंगे, इससे हम लोग 60 फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है जैसे अगर हम लोग बात करें कि मान के चले हम लोग यहाँ से साइन 180 और प्लस थीटा की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और यहाँ हम लोग ले रहे हैं जैसे साइन और 90 प्लस थीटा की बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा, या मान के चले अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं साइन 180 माइनस थीटा कर देते हैं, या यहाँ पे हम लोग साइन 90 माइनस अगर हम लोग थीटा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका अगर हम लोग चर्चा करें
तो पहला तो देखिए जैसे 180 पे है, तो 180 पे आपका नो चेंज, मतलब साइन जो है वो साइन में ही वैल्यू देगा, मतलब कि हमारा साइन थीटा ही मिलेगा। अब बात रहा कि पॉजिटिव मिलेगा या फिर निगेटिव, तो वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। कौन? क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि आप कौन सा क्वाड्रेंट में है यहाँ पे। अगर आप जैसे साइन है, अगर साइन की बात करें, साइन निगेटिव होता है किसमें, तो थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में भी आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो 180 प्लस अगर हम लोग थीटा करेंगे, मतलब 180 हम लोग इस लाइन पे प्लस जैसे ही करेंगे हम लोग आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा पे भी हमको साइन ही थीटा मिलेगा, केवल साइन चेंज होगा कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो आप ऊपर जाइएगा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम लोग बात करें, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 के चलते जो होता है कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में। तब यहां देख करके हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम लोग को इसको देखना है कि फॉर्मूला किस पे अप्लाई हुआ है। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ प्लस थीटा करेंगे तो आ जाएगा किस में, सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस में ही रहेगा। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तब, तो साइन 90 माइनस थीटा करने पे भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे, क्योंकि 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 के चलते जो यहाँ पे साइन जो कॉस में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अगर इस लाइन से होकर के किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाएगा, मतलब उसका रूप में परिवर्तन, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं जैसे हम लोग कुछ कुछ केवल कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि जैसे जो क्वाड्रेंट होता है चार हमारा, जैसे यहाँ पे होता है हमारा कितना, 0, इसके बाद यहाँ हमारा हो जाता है 90, 90 को हम लोग पाई के रूप में जानते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा 180, जिसको हम लोग, इसको तो पाई बाई 2 बोला जाता है, यहाँ हम लोग इसको जानते हैं पाई के नाम से। यहाँ हमारा हो जाता है 270, जिसको हम लोग 3 पाई बाई 2 के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ हो जाता है हमारा 360, जिसको हम लोग 2 पाई के नाम से जानते हैं। तो इसमें बताएं कि ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, छो के छो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपका साइन, और साइन का उल्टा हमारा होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी चार जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निगेटिव रहेगा आपका। थर्ड की बात अगर हम लोग करें तो थर्ड में हमारा टैन और कॉट ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में हमारा कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब आपका निगेटिव रहेगा। तो ये चार क्वाड्रेंट है। चेंज कहाँ बोले कि अगर आप इस लाइन का से होकर के फॉर्मूला को गुजारते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा अगर करते हैं, तो बताया कि साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस साइन में, टैन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टैन में। इसी तरह से सेक जो है आपका वो कॉसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ से हम लोग एक एक फॉर्मूला सब पे लिख करके देखते हैं, यहाँ से आकर के जैसे ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है हमारा, जैसे मान के चलिए अगर हम लोग बात करें साइन 0 प्लस थीटा, मतलब साइन 0 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 0 प्लस थीटा, 0 यहाँ होता है ऊपर जाएगा, तो 0 पे तो चेंज नहीं होता, मतलब कि हमारा साइन थीटा मिलेगा। अब बात रहा साइन का कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ये जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस रहेगा। लेकिन साइन अगर 0 माइनस थीटा हो जाए तब क्या होगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 आपको न के बराबर, तब 0 माइनस करेंगे तो हम लोग फोर्थ में आ जाएंगे। तो हम लोग को तो मिलेगा यहाँ साइन ही थीटा, लेकिन प्लस में मिलेगा कि माइनस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस यूज कर लेंगे। लेकिन अगर यही अगर हम लोग करें कॉस 0 माइनस थीटा तब क्या होगा, तो कॉस 0 माइनस थीटा कंडीशन में आएगा हमको कॉस ही थीटा, लेकिन अब साइन को किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्वाड्रेंट के ऊपर।
तो यहाँ से हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पुनः आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस जीरो माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा हो जाता है, और साइन जीरो माइनस थीटा जो होता है या साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। उसी तरह से जीरो का हम लोग निकाले, और अगर हम लोग यहाँ से tan के भी बात करें तो tan जीरो प्लस थीटा तो मान के चलिए tan थीटा हो गया, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से tan जीरो माइनस थीटा की बात करें तो ये भी आपका माइनस tan थीटा हो जाएगा। माइनस tan थीटा क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में आपका tan निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये देख लिया हम लोग जैसे जीरो का कॉन्सेप्ट। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से बात करें जीरो के बाद 90 डिग्री का, तो जैसे अगर हम लोग साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो साइन 90 के चलते यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस थीटा में कन्वर्ट, जो कि 90 पे चेंज होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस रहेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से कॉस 90 प्लस थीटा करते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब ऐसा ना कि इसको देख करके हम लोग प्लस माइनस का सिंबल लाएंगे, ये स्टार्टिंग वाला देखना है। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा हमारा। उसी तरह से अगर हम लोग tan की बात करें, tan 90 प्लस थीटा, तो tan जो होता है हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा 90 पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो इस चीज को ध्यान देना है कि आप एंगल कितना पे वैल्यू निकाल रहे हैं, और इसके अलावा आप है कौन सा क्वाड्रेंट में। अगर आप उस क्वाड्रेंट में tan इसको देख करके पॉजिटिव या नेगेटिव इधर वाला देख करके रिजल्ट देख करके नहीं लगाए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो यहाँ अगर 90 हो 270 हो ना तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 180 0 360 हो तो साइन है तो साइन में, कॉस तो कॉस में, tan है तो tan में। बाकी प्लस माइनस का सिंबल किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर, कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है। इस चीज को ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारा लिख दिए हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑलरेडी ना। तो यहाँ पे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एट 0 प्लस एक्स है और 0 माइनस एक्स है। तो अगर हम लोग साइन 0 प्लस एक्स की बात करें तो साइन एक्स हो जाएगा। साइन 0 प्लस एक्स साइन एक्स क्यों होगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्वाड्रेंट देख लेते हैं। क्वाड्रेंट यहाँ पे आपका 0 है, 0 के साथ साथ यहाँ हम लोग 360 भी लिखते हैं जिसको हम लोग 2 पाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पाई बाई 2 है जिसको हम लोग 90 डिग्री के नाम से जानते हैं। यहाँ हमारा पाई है जिसको हम लोग 180 डिग्री के नाम से जानते हैं। यहाँ 270 है जिसको हम लोग 3 पाई बाई 2 के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारा है, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ ऑल के ऑल पॉजिटिव ना, ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। इसमें हमारा tan और कॉट पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और इसमें हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये चार क्वाड्रेंट होता है। चेंज किस पे होता है, तो 90 पे। तो अभी हम लोग 90 जीरो की केवल बात करें तो साइन 0 प्लस थीटा करेंगे, तो 0 प्लस थीटा करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है और 0 पे कोई चेंजेस नहीं होता है। साइन साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में। प्लस में सब के सब छवो के छवो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में रहेगा। अब साइन 0 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करें तब, तो साइन अगर 0 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 0 माइनस थीटा, तो साइन 0 माइनस थीटा साइन थीटा रह गया, मतलब साइन एक्स ही रह गया। लेकिन अब माइनस में क्यों हुआ, तो माइनस करने पे हम लोग नीचे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर cos 0 माइनस थीटा की बात करें तो cos 0 पे 0 ही मतलब cos ही रह जाएगा। लेकिन प्लस में क्यों लिखे हैं, तो प्लस होने का रीजन है फोर्थ में आपका cos पॉजिटिव होता है। फोर्थ में अगर tan की बात करें तो निगेटिव होगा तो इसलिए माइनस में है। कॉट की बात करें, कॉट भी निगेटिव रहेगा इसलिए माइनस कॉट थीटा। सेक 0 माइनस थीटा, सेक की अगर बात करें तो सेक जो हमारा है वो कॉसेक उल्टा, ये पॉजिटिव रहेगा ना, माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ सेक ही थीटा रहेगा। लेकिन कॉसेक 0 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 डिग्री प्लस एक्स लिखा हुआ है, 90 डिग्री माइनस एक्स है।
तो साइन 90 माइनस एक्स, तो 90 में से कुछ घटाएंगे, मतलब 90 के चलते तो साइन हो गया हमारा कॉस में चेंज, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और कॉस जो हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये सब 90 में से जैसे हम लोग घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा करने पे यहाँ 90 है तो माइनस करेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी फर्स्ट में, अब फर्स्ट में ऑल का ऑल पॉजिटिव होता है तो सब तो प्लस में रहेगा, पहला बात साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। अब चेंज किसके वजह से हो रहा है, तो ये 90 डिग्री की वजह से चेंज हो जा रहा है ना, साइन 90 है तो साइन 90 के चलते कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। लेकिन अब यहाँ से प्लस वाला की अगर हम लोग चर्चा करें तो प्लस वाला में क्या होगा हमारा, तो अगर हम लोग यहाँ से प्लस वाला की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो प्लस वाला में तो देखिए 90 है तो 90 सब चेंज कर देगा, मतलब कि जो साइन है साइन में रहेगा, कॉस हमारा साइन जो है कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में रहेगा, टैन कॉट में रहेगा, कॉट जो है टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग साइन का कि कौन पॉजिटिव रहेगा कौन निगेटिव रहेगा, तो साइन 90 प्लस अगर हम लोग थीटा करते हैं तो ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में जाएगा, और सेकंड में जो हमारा होता है वो केवल साइन और कॉस है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव रहेगा, मतलब कि कॉस भी निगेटिव हो जाएगा, टैन भी निगेटिव होगा, कॉट भी निगेटिव होगा और सेक भी निगेटिव होगा। प्लस में कौन रहेगा, तो साइन वाला और कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा। अब साइन कॉस में कन्वर्ट होने का रीजन है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो जो साइन जो हम लोग प्लस और माइनस का लगा रहे हैं वो रिजल्ट देख करके नहीं, ये पहला देखना है क्वाड्रेंट देख करके लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट देख करके देखें साइन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस लगा दें, सॉरी प्लस होता है तो प्लस लगा दें, और कॉस सेकंड में माइनस होता है तो माइनस लगा दें, नहीं यहाँ से देख के लगाना है, फर्स्ट वाला देख करके लगाना। ये तो चेंज हुआ है 90 के चलते, तो 90 के चलते आपका चेंज हुआ है, तो कॉस टैन कॉट और सेक निगेटिव दे दिया, साइन और सेक आपका सॉरी कॉसेक पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे जो हमारे पास वैल्यू है वो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के हम लोग बात करते हैं, तो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो 180 प्लस थीटा में 180 प्लस थीटा में हमारे पास आ जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखेंगे प्लस में कौन होता है, तो थर्ड में केवल प्लस में टैन और कॉट होता है, तो टैन और कॉट प्लस 180 की अगर हम लोग बात करें तो 180 में कोई चेंजेस नहीं, मतलब साइन है तो वैल्यू साइन में साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा, कॉट कॉट, उसके बाद सेक सेक और कॉसेक कॉसेक रह जाएगा, किसके वजह से 180 की वजह से। अब प्लस और माइनस के सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, तो देखिएगा यहाँ पे साइन वाला भी नेगेटिव है, कॉस वाला भी नेगेटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव है, लेकिन सेक और कॉसेक भी फिर क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है 180 माइनस एक्स, तो 180 में से कुछ जब घटाइएगा तो मतलब ये 90 180 के बीच में होगा, तो 90 180 के बीच में हमारा हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा केवल साइन और कॉस है ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। 180 पे तो चेंज होता नहीं, मतलब साइन साइन में, कॉस कॉस में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में ही रह जाएगा और कॉसेक कॉसेक में ही रह जाएगा। बात रहा साइन का, तो साइन पॉजिटिव केवल साइन रहेगा और कॉसेक रहेगा, बाकी सब निगेटिव, कॉस भी निगेटिव क्योंकि सेकंड में निगेटिव होता है, टैन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव और सेक भी निगेटिव। उसी तरह से 270 और 270 प्लस एक्स है और 270 माइनस एक्स, तो 270 प्लस एक्स करेंगे मतलब 270 यहाँ होता है हमारा, और x अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ में जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा वो केवल cos और sec ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव, और 270 के चलते जो है साइन cos में चेंज हो जाएगा, cos साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 270 प्लस एक्स किए तो cos x हो गया, 270 के चलते cos में कन्वर्ट, बट अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस लग गया, cos 270 प्लस माइनस एक्स कर रहे हैं, अच्छा इसमें गलती हो गया, माइनस वाला इधर है ना,
माइनस कर रहे हैं तो माइनस में हम लोग चला जा रहा है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड में। तो अगर हम लोग यहाँ से थर्ड वाला में जाते हैं तो थर्ड में हमारा कौन होता है, थर्ड में हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है। यहाँ माइनस है तो tan और cot हो जाएगा, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस भी आपका मतलब साइन भी नेगेटिव, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉस भी नेगेटिव होता है। tan cot में तो cot आपका पॉजिटिव हो जाएगा, cot tan में तो यहाँ भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन sec वाला 270 पे cosec में कन्वर्ट होगा लेकिन नेगेटिव रहेगा। और cosec जो है वो किस में हो जाएगा आपका, ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि cosec sec में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड में जा रहा है, इसकी वजह से थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चेंज होने का रीजन है 270 डिग्री, आपका 270 है, 270 पे आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो एक्चुअली में यहाँ 270 प्लस सब में लिखा हुआ है, प्लस है प्लस है प्लस है, यहाँ भी प्लस हमारा है। तो प्लस वाला में क्या होगा, प्लस वाला में हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब फोर्थ में हमारा जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब आपका क्या रहेगा, निगेटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन 270 के चलते कॉस हो गया, लेकिन साइन फोर्थ में निगेटिव होता है इसलिए माइनस लग गया। कॉस 270 प्लस एक साइन होता है, लेकिन कॉस फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। tan निगेटिव हो जाता है, कॉट भी निगेटिव हो जाएगा। सेक पॉजिटिव तो सेक का उल्टा कॉसेक हो जाएगा क्योंकि 270 यहाँ पे, और कॉसेक आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, सेक में। तो ये लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे हम लोग को 360 डिग्री की बात कर रहा है। 360 बोले तो 360 प्लस है और 360 माइनस है। अब 360 जो हमारा होता है यहाँ पे होता है 360 प्लस करने मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाना। तो यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव। 360 पे कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब 360 में साइन साइन ही में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। और प्लस में सबका सब कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। इसलिए साइन साइन एक्स रह गया, कॉस एक्स रह गया, टेन एक्स, कॉट एक्स, उसके बाद सेक एक्स, और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉसेक एक्स। अब 360 माइनस एक्स करेंगे तो 360 माइनस एक्स मतलब 360 यहाँ होता है, मतलब फिर से फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहेगा। तो यहाँ साइन 360 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स, जो कि फोर्थ में चले जाएंगे। लेकिन कॉस 360 माइनस एक्स करने पे प्लस कॉस एक्स, टेन को करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कॉट भी माइनस में, बाकी सेक जो है वो प्लस नहीं रहेगा और कॉसेक हो जाएगा आपका माइनस में। अब साइन साइन में क्यों रहेगा, तो ये 360 की वजह से साइन साइन ही में रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा। इसके अलावा इसको भी ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका है कि साइन अगर एन पाई प्लस थीटा होता है तो इसको हम लोग साइन थीटा रखते हैं। कॉस एन पाई प्लस थीटा होता है तो भी कॉस थीटा रखते हैं। और टेन एन पाई प्लस थीटा होता है तो टेन थीटा होगा। कब, वेयर जहाँ एन इज इवन इंटीजर। कैसा इंटीजर होना चाहिए, एन इवन इंटीजर होना चाहिए। और इवन में भी कैसा, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर। जैसे अगर हम लोग 2 4 6 तो 4 2 4 6 करेंगे तो हम लोग फिर तो यहीं पे आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से बात करें माइनस का, तो माइनस वाला में साइन एन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस एन पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, और टेन एन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, जहाँ एन रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो एन पाई में करने पे आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से एन पाई प्लस थीटा करते हैं, एन पाई प्लस थीटा और एन पाई प्लस थीटा में साइन एन पाई प्लस थीटा में क्या हो जा रहा है, माइनस। कॉस एन पाई प्लस थीटा में माइनस कॉस एफ हो जा रहा है, सॉरी कॉस थीटा हो जा रहा है, अभी माइनस में हो रहा है। टेन एन पाई प्लस थीटा में आपका प्लस टेन थीटा हो जा रहा है। तो चूंकि जहां पे लिखा हुआ कि एन इज एन ओड नंबर होना चाहिए, ओड कहने का मतलब 1 3 5, तो 1 3 5 करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब ये 180 डिग्री के पास आ जाएगा, 180 का मल्टीपल सब रहेगा, तो यह आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा ये सब के सब कैसा रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, इसलिए साइन और cos पॉजिटिव निगेटिव है लेकिन tan पॉजिटिव है। बट अगर हम लोग माइनस करते हैं एन पाई माइनस थीटा ओड के कंडीशन में,
तो ओड के कंडीशन में माइनस करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसलिए कॉस जो हो गया निगेटिव में हो गया और टेन हमारा निगेटिव हो गया। टेन भी निगेटिव होगा लेकिन साइन कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो सब था ये हमारा एक तरह से बेसिक था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।